हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट वाला वीडियो देख रहे हैं ना। इसमें हम लोग 501 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। पहले भी एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था कोस्टलैंड ने। और बताओ जरा मुझे, लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को पता है, जो मेरा पहला 2 वीडियो देख चुके हैं इसके पहले 2 वीडियो मैंने बताया है, वो मुझे बताएं कि लॉक एंड की मॉडल किसमें दिया था। अभी अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में मुझे आंसर करो, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि द मॉलिक्यूल्स दैट आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एज बायो कैटलिस्ट, है ना। जो मॉलिक्यूल हम लोग को वेल रिकॉग्नाइज होता है एज अ बायो कैटलिस्ट, एंजाइम को छोड़ के, एंजाइम के अलावा और कौन से मॉलिक्यूल उसमें हैं। देखो आरएनए जो होता है ना, वो भी एंजाइम को फॉर्मेशन करता है। तभी जब आरएनए, जब हम लोग पता चला कि आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है, तभी हम लोग ने ये कहना स्टार्ट किया कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स। इसी कारण से यहाँ पे आरएनए हो गया आंसर। जो आरएनए बनाता है 23S आरएनए होता है वो, और उसको हम लोग राइबोजाइम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम किसका पॉलीमर है, यानी एंजाइम का मोनोमर क्या है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स। कौन सा मिलकर के प्रोटीन बनाता है, यानी कि मोनोमर क्या है प्रोटीन का। प्रोटीन को जोड़ेंगे तो बना लेगा, सॉरी, जो मोनोमर्स को जोड़ेंगे तो बना लेगा क्या, प्रोटीन्स बना लेगा वो। ये चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग 99% जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो हम लोग जनरली उसी के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंजाइम को प्रोटीन के रूप में ले लिया गया है, इसलिए क्वेश्चन को एक साथ लिखा गया है। एंड इंजाइम्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स ऑफ। वही चीज बोल रहा है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको केमिकली बाइंड करते करते, यानी कि एक साथ जोड़ते जोड़ते हम लोग जब उसका एक चेन बना लेंगे तो एक तरह का हमें इंजाइम मिल जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटीन भी लिखा रहता ना तो स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही होता। A protein can be synthesized by chemically bonding together the molecules of amino acids. Amino acids are the monomers of protein or enzymes. Enzymes are proteins, है ना, mainly कह सकते हो। समदर ने बताया था। टीलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज, देखो टीलोमेरेज के बारे में हम लोग ने एक सेल वाले चैप्टर में जब मैंने बताया था, तो 38-39 वीडियोस आए हैं ना उसमें सारे क्वेश्चंस के। तो उसमें मैंने एक वीडियो में मैंने बताया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो, प्लीज जाके देखो, बहुत फायदेमंद लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। मैंने जितने भी अनअकैडमी पे भी लेक्चर्स लिए हैं, वो सारे के सारे इसी तरह से है, कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस सॉल्व करके कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो दोनों काम हो गया ना भाई, अलग अलग क्यों करना है, एक ही साथ कर लेते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। टीलोमेरेज एंजाइम को मैंने पहले बताया है, इस बार बता देता हूँ। टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है वो एक तरह का राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब जरा समझो, एक इंजाइम है, सोचो जरा, ये एक इंजाइम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये रिपीटेटिव डीएनए या आरएनए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। सोचो, एक एंजाइम जो इसमें प्रोटीन भी है और राइबो न्यूक्लियोक एसिड वाला पार्ट भी है। और ये कहाँ होता है, जब क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक पिछला वाला जो सीरियल वाला लेक्चर है, मुझे लेक्चर देखो 40-50 के आसपास हो चुके हैं, मुझे लेक्चर का नाम याद नहीं कि कौन सा लेक्चर में स्पेसिफिकली है वो। जिन बच्चों को पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में, जिनको नहीं पता है उनका हेल्प कर दे। एक हम लोगों ने डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे टीलोमेरेज देखा था, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखा था, है ना। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखे थे हम लोगों ने। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया बताओ, सोचो जरा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है। सोच लिया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमेयर, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के पास होता है सैटेलाइट डीएनए, और यहाँ पे होता है टीलोमेयर, और टीलोमेयर में होता है टीलोमेरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहीं पे होता है टीलोमेरेज, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या, कि स्टेटमेंट बताना है जो कि इनकरेक्ट है। एआईएफएमडी कैंसिल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। आंसर क्या होगा जरा सोचो। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यानी कि बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो कि गलत लिखा हुआ है उसको बताना है हमें, जो कि गलत है हमारे लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, सोच लिया, देख लिया। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन कंपैरेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल क्यों चेंज होगा एंजाइम के द्वारा। कंपैरेटिव इनहिबिशन में तो समझ लो कि सबस्ट्रेट की तरह 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक असली सबस्ट्रेट है, एक नकली सबस्ट्रेट है। असली सबस्ट्रेट ही सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में बदल सकता है, लेकिन नकली सबस्ट्रेट थोड़े बदलेगा, वो तो बस और बस एंजाइम की जो स्पेस है उसको आके ऑक्यूपाई कर लेता है, ताकि रिएक्शन एकदम पूरे अपने लेवल पे जाकर के ना हो, एकदम फुल ऑन रिएक्शन, 100% रिएक्शन ना हो। 100% कहने का मतलब क्या, अगर 100 एंजाइम्स मॉलिक्यूल आपके पास है, तो 100 के 100 एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में ना लगे हों, 40 एंजाइम जो है इनहिबिटर मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ जाएं और वो काम ना करें,
वो इनएक्टिव हो जाए, कहने का मतलब है। आंसर ए जो है वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं हो सकता, बिकॉज हमें इनकरेक्ट निकालना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कंपैरेटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। कंपैरेटिव इनहिबिटर जो होता है वो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया तो जुड़ गया ना, उसका जो होना है वो तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स खुद डिसाइड करेगा। उसमें कोई भी से भी कंपैरेटिव इनहिबिटर जो आता है वो एक्शन नहीं लेगा। इनहिबिटर का बस इतना काम है कि जितने एंजाइम है ना उनके एंजाइम के नंबर को कम कर दिया जाए, ताकि एंजाइम अगर कम होंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। सी देखते हैं क्या लिख रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। नहीं, देखो क्या बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अगर के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम लोग डाल देते हैं तो जो केएम वैल्यू होता है डिक्रीजेस द, उसको डिक्रीज करता है। केएम वैल्यू क्या होता है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसका हाफ ऑफ द वेलोसिटी जो होता है वो किस कंसेंट्रेशन पे जाके हो रहा है, उसे केएम वैल्यू ऑफ द एंजाइम कहते हैं, फॉर द सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको वो कम कर देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करता, ठीक है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता वो, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। सी जो होगा वो इसका आंसर सही है, बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। देखो कोई भी एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट से रिएक्ट करे चाहे इनहिबिटर से रिएक्ट करे, देखो बहुत सारे पॉइजन होते हैं जो एंजाइम को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका बात नहीं कर रहा मैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का बात कर रहा हूँ। वो एंजाइम के साथ एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन ही करता है, क्योंकि कुछ देर बाद फिर वो एंजाइम को इनहिबिटर छोड़ देगा, है ना, और फिर वो एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, तो रिवर्सिबली रिएक्ट करता है टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जांपल एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल देना है। देखो जो सबसे पहला दिया हुआ है ना, इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है ना। 18 का देखो क्या होगा आंसर, साइनाइड एक्शन बाय साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। साइनाइड बिल्कुल भी सबस्ट्रेट की तरह नहीं मैच करता है, लेकिन फिर भी वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाके रोक देता है। और साइनाइड का स्वाद बताना नामुमकिन टाइप है, क्योंकि जैसे ही आप उससे जबान पे रखिएगा, जीभ पे रखिएगा, टंग पे रखिएगा, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर जो इसका होगा बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एंजाइम्स आर एब्सेंट। एंजाइम कहाँ एब्सेंट होता है, जरा सोचो। जिनका जिनका आंसर सी है बैक्टीरिया, वो गलत है। उन्होंने सोचा कि वायरस और जो एल्गी है और फंजाई है उसमें हो सकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसमें मतलब कि नहीं होता होगा, क्योंकि वो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्गी और फंजाई जो यूकैरियोटिक है तो उसमें तो होता ही होगा। उन्होंने सोचा बैक्टीरिया में नहीं होता होगा, लेकिन बैक्टीरिया में होता है। जो हम लोग ने राइबोजाइम का बात किया, आरएनए, तो एक तरह का बैक्टीरिया के लिए ही एंजाइम वाला काम करता है। ओके, तो आंसर सी नहीं होने वाला। एब्सेंट कहाँ होता है, वायरस में होता है। फिर भी इसमें वायरस में भी एक थोड़ा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, एचआईवी वायरस जैसे है, उसमें आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखने को मिलता है, ठीक है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो हम लोगों ने देख लिया वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किनके द्वारा फीडबैक इनहिबिशन जो होता है वो अफेक्ट होता है। जैकब एंड मोनार्ड नेम दोज एंजाइम्स एलोस्टेरिक हुज एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय। देखो मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया है, पैसिव वाला एग्जांपल दिया था, अभी भी मैं उसको रिपीट करने वाला हूँ। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पर हैं, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, और ये एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई मान लो गरीब सा व्यक्ति है, ठीक है। आप इसके थ्रू, इस जगह के थ्रू, ये कुछ भी हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसके थ्रू पैसा दे रहे हैं इसको, और ये पैसा इसको ट्रांसफर कर रहा है। आपने पैसा दिया, ये ट्रांसफर कर दिया इधर। जब इसके पास, ये बहुत ईमानदार गरीब व्यक्ति है, जब इसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी तो ये आपको कॉल करेगा, आपको बताएगा कि मेरे पास नहीं है तो आप ज़्यादा दीजिएगा। जब आपको ये पास सफिशिएंट हो जाएगा पैसा, तो ये बताएगा, कॉल रखिएगा कि आपको कि आप रोक दीजिए, मेरे पास पैसा सफिशिएंट हो चुका है। तो जो ये फीडबैक दे रहा है, फीडबैक मतलब क्या होता है, जो आप काम करते हैं उसके प्रति उसका रिव्यू देना। कैसे रिव्यू जो होता है ना, वही चीज़ हुआ, ये आपको रिव्यू दे रहा है कि आपने काम आपको करते रहना है या कि रोक देना है। अगर इसके पास ज़्यादा है तो आपको बोलेगा नहीं अब मत दीजिए मुझे, या फिर कम होगा तो बोलेगा नहीं और चाहिए मुझे, है ना। तो ये फीडबैक दे रहा है। अगर ये फीडबैक दे और आप पैसा देना ऐसे बंद कर दे, यानी कि ये बोले कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है, अब मत मुझे, अब नहीं चाहिए मुझे, तो आपने को क्या किया है, इसने जो आपका इन प्रोडक्ट था, यानी कि आपने जो पैसा इसको दे रहे थे, वो जो इन प्रोडक्ट इसके पास इकट्ठा हो रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि आपका पैसा देना रुक गया, बिकॉज इसने कॉल कर दिया और बोल दिया कि आप मुझे नहीं चाहिए। यानी कि फीडबैक देने से इनहिबिशन हो गया।
आपके काम का। आप क्या काम कर रहे थे? पैसे देने का काम कर रहे थे। ये हो गया फीडबैक इनहिबिशन। वही पूछ रहा है कि फीडबैक इनहिबिशन जो एंजाइम का होता है वो किसके कारण अफेक्ट होता है, मतलब फीडबैक इनहिबिशन होता ही क्यों है भाई। देखो फीडबैक तभी हो सकता है जब फीडबैक करने वाला कोई हो, और फीडबैक कौन करेगा भाई? तो प्रोडक्ट करेगा ना। किसी मूवी के बारे में आप अच्छा कब बोलते हैं? जब उसको देखते हैं, आप उसको फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं कि नहीं आप, मैंने सिर्फ 5 में 3 स्टार दूंगा, और आप उसको मान लो आपने अपने दोस्त को बताया कि यार मूवी बहुत अच्छी नहीं थी, खराब थी, 2 स्टार या 1 स्टार, तो वो बच्चा, वो आपका जो दोस्त है वो नहीं जाएगा देखने के लिए मूवी को। आपने कहा नहीं 5 में मैं उसको 10 स्टार दे देता हूँ, वो आप जो आपका दोस्त है वो बिल्कुल जाएगा देखने के लिए उसे, अगर उसे पसंद होगी वो फिल्म तो, है कि नहीं? तो आपने जो फीडबैक दिया उस कारण से आपके दोस्त का जो एक्शन है वो इनहिबिट हो रहा है या फिर स्टिमुलेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इनहिबिशन का बात करें तो आपका क्या था? ये प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आप पिक्चर देख के आए हैं, आप फिल्म देख के आए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है जैकब और मोनार्ड ने, ऐसा एंजाइम जिसमें ये फीडबैक इनहिबिशन होता है वो एलोस्टेरिक साइट पे होता है। वो किसके कारण होता है? वो एंड प्रोडक्ट्स के कारण होता है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट जोड़ने के लिए एंजाइम के पास अलग जगह होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये है प्रोडक्ट, ये है सबस्ट्रेट जोड़ने के लिए, लेकिन सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदल जाएगा ना, जो वो चौकोर का सब प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट आकर के अपने एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने लगेगा। और जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ेगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट के जुड़ने के लिए शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, एंजाइम के जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ताकि सबस्ट्रेट और ना जुड़ पाए, ताकि और प्रोडक्ट ना बने, बिकॉज प्रोडक्ट पहले से ही सफिशियंट है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड के लिए काम करता है लेकिन वो नॉन प्रोटीनेशियस भी है? देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन एपरेंट एक्सेप्शन ऑफ दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ इज, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को अब हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है बिकॉज एक एपरेंट एक्सेप्शन हमें देखने को मिला है, एक बायोलॉजिकल सच है ये, जो कि है राइबोजाइम, जो कि क्या है? वो है राइबोजाइम। और राइबोजाइम मतलब क्या होता है? आरएनए, जो कि प्रोटीन के, जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 22, इन करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है इनहिबिशन को लेकर के? बताना है, बताओ। यानी कि बाकी 3 और क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। इसका आंसर जो है वो है बी, competitive inhibition is seen when the substrate and inhibitor compete for the active site of the enzyme। बिल्कुल सही। देखो ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, ये मेरे पास एंजाइम है, इसका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कुछ यूं दिखाई देता है। तो देखो ये जो यहाँ का जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, और इसका जो पार्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम है, और जिसका इनहिबिटरी मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। लेकिन देखो ये सबस्ट्रेट मेरा असली सबस्ट्रेट है, ये जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में नकली सबस्ट्रेट है, लेकिन इसका जो जुड़ने वाला साइट है वो दोनों के ही दोनों के जुड़ने वाले साइट, एंजाइम के जुड़ने वाले साइट से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो दोनों का दोनों ही आके यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है, दोनों के दोनों ही आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं, लेकिन एक जो है वो इनहिबिटर है और एक जो है वो असली सबस्ट्रेट है, रियल सबस्ट्रेट है। तो इसीलिए यहाँ क्या कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन तब देखने को मिलता है जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो होता है वो एक ही एक्टिव साइट के लिए एंजाइम के पास जाकर कॉम्पीट करता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर भी, लेकिन फिर देखो टाइम चला जाएगा, तो इसलिए प्लीज वीडियो में बने रहिए, ताकि टाइम, देखो जिस क्वेश्चन में समय लगता है उसमें लगाना पड़ेगा भाई, अगर नहीं लगाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर तो आपको आंसर तो किताब में भी दिया हुआ है ना, फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो देखने के लिए? तो आंसर तो किताबों में लिखी हुई है, बस देखो टिक मारो और आगे बढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं करना ना। Competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding to an inhibitor protein। Competitive inhibition तब देखने को मिलता है जब एक सबस्ट्रेट जो होता है एक एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए कम्पीट करता है एक इनहिबिटर प्रोटीन के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है एंजाइम का, उसको अगर हम सबस्ट्रेट का मात्रा ज्यादा कर दें तो क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सोचो अगर सबस्ट्रेट और नॉन, जो कि सबस्ट्रेट नहीं है मेरा जो नकली है, उसका दोनों का सेम शेप है, तो यहाँ पर जब हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम, और जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि क्या चांसेस होंगे, वो ज्यादा सबस्ट्रेट होने के कारण ज्यादा चांसेस होगा कि सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ेगा। लेकिन जो चीज नॉन कॉम्पिटिटिव है, जिसमें कि हमारा जो इनहिबिटर है उसका शेप ही कुछ अजीब सा है, उसको मतलब ही नहीं है कि वो एंजाइम के साथ शेप मैच करता है कि नहीं, वो फिर भी एंजाइम को रोक सकता है, उसमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी हो, उससे क्या मतलब।
नेक्स्ट ऑप्शन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। नहीं नहीं नहीं, इरिवर्सिबली कोई भी नॉन कॉम्पिटिटिव हो चाहे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो नहीं बाइंड करता, वो सब रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज कॉपर नेसेसरली एन एक्टिवेटर। कॉपर जो है वो एक्टिवेटर है। इसका आंसर है हमारे पास टायरोसिनेज। टायरोसिनेज जो है ना, वो एक इंजाइम है जिसका कॉपर जो है वो एक्टिवेटर होता है। देखो सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये एनसीईआरटी से ही आया है और ये पूछा जा सकता है चाहे एनसीईआरटी से आया हो चाहे ना आया हो। टायरोसिनेज के लिए कॉपर एक एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। ओके, ऐसा समझ में आ गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड, राइज एंड स्टे हेल्दी।